देखिए साथियों, आज हम बात करें राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की। साथियों, राजस्थान नगर पालिका भर्ती की बात करें, सफाई कर्मचारी भर्ती की बात करें तो यहाँ पर साथियों 30,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। और ये 30,000 पदों पर यह भर्ती जो होने वाली थी वो तो अब 2025 में नहीं होगी। यह भर्ती संविदा के आधार पर होगी ये भर्ती। अब देखिए, आपके मन में डाउट आ रहा है कि 2025 में नहीं होगी, संविदा के आधार पर होगी। बिल्कुल सारी चीज़ें मैं इस क्लास के माध्यम से आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एक नोटिस आया था वहाँ पर लिख रखा था कि सफाई कर्मचारी सेवा नियमों में संशोधन, संतोषजनक सेवा होने पर होंगे स्थायी, संतोषजनक सेवा होने पर होंगे स्थायी। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर लिखा गया है, राज्य सरकार ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 व 335 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा अधिनियम 2012 में संशोधन किया है। इस संशोधन को 2025 के नियमों का 2025 के नियमों में शामिल कर लिया गया है। संशोधन के तहत अधिनियम 8 को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब नए सिरे से सफाई कर्मचारी भर्ती, सीधी भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवार का संविदा काल में और चरित्र ऐसा होना चाहिए, सेवा स्थायी नियुक्ति योग्य हो, नियुक्ति प्राधिकरण की ओर से सफल उम्मीदवार चरित्र और पिछले रिकॉर्ड की जाँच करने के बाद नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। तो यह संशोधन नियम तत्काल प्रावधान से लागू हो गए हैं। इस कदम का उद्देश्य सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी सुरक्षित बनाना। डीएलबी आयुक्त एवं सचिव कुमार पाल गौतम ने इसकी अधिसूचना जारी की है। विशेषज्ञों को मानने के इस बदलाव में सफाई कर्मचारी भर्ती सेवा नियम में गुणवत्ता भी देखिए, ये बदलाव करते जाएंगे, बल्कि ये भर्ती कभी भी नहीं कराएंगे, बिल्कुल कभी भी नहीं कराने वाले हैं भर्ती, और ये बदलाव करते जा रहे हैं, है ना। तो अब आखिरकार आपके मन में ये सवाल है कि सर भर्ती कब होगी। देखो 2025 के आंकड़े के अनुसार मुझे भर्ती होती दिखाई नहीं दे रही। कभी क्या हर चीज़ में बदलाव आ रहा है। हर भर्ती को एक तरीके से कराने का रूप दिया जा रहा है। जो वैकेंसी नहीं हो रही थी, जिसकी कोई संभावना नहीं थी, वो वैकेंसी यहाँ पर होने के लिए जा रही है। लेकिन राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती का अभी तक कोई संभावना नहीं है और किसी के पास ऑफिशियल अपडेट भी नहीं है। ये भी मैं कह दूं कि मेरे पास ऑफिशियल अपडेट नहीं है, किसी के भी पास इस भर्ती को कराने की कोई अपडेट नहीं है। बल्कि मैं आपको ये अपडेट क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हमारे लिए कोई टीचर मेहनत कर रहा है, हमारे लिए कोई टीचर इस सफाई कर्मचारी भर्ती को करवाने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए साथियों, इस भर्ती को लेकर के जो भी बड़ी अपडेट थी उसको लेकर के यहाँ पर बहुत ही बड़ा विचारधारा प्रकट हुआ है। उस विचार प्रकट को लेकर के सफाई कर्मचारी भर्ती न होने को लेकर के एक बड़ा बयान है। इस बयान में ये भी हुआ है कि भर्ती आखिरकार कब होगी, है ना। तो साथियों, जब भी ये भर्ती होगी तो सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल पर मिलेगी। देखिए साथियों, अब हम बात करें नंद किशोर डांडोरिया, इसको डांडोरिया कर लेना भाई, है ना। अब डांडोरिया भी कहाँ तक लेके यार, लिखते लिखते थक गए। इस सफाई कर्मचारी भर्ती को नहीं होने दे रहे सर, आप कुछ भी, सर आप भी करो कुछ। यानी ये आपकी कमेंट है, नंद किशोर डांडोरिया इस सफाई कर्मचारी भर्ती को नहीं होने दे रहा है, सर आप भी करो कुछ। भाई हम क्या करें। अब ये भर्ती देखो, जो उपचुनाव बाद होने की घोषणा थी, चुनाव होने के बाद घोषणा थी, तो चुनाव को स्थगित करने का मेन जो कारण है वो डांडोरिया का है ना। चुनाव स्थगित करने का मेन जो कारण है वो डांडोरिया ने मंत्री के पास जाकर बीच में टांग अड़ाई और चुनाव स्थगित हो गए। वैसे ही इसी प्रकार से डांडोरिया भर्ती में भी टांग अड़ाता है और भर्ती स्थगित हो जाती है। जब वाल्मीकि समाज फैसले पे आ जाती है, आदर्श समाज को भड़का, आदर्श समाज फैसले पे आई तो वाल्मीकि समाज पर, तो ये डांडोरिया इधर से उधर टांग अड़ाता है और इस भर्ती को एक तरीके से नहीं होने दे रहा। दूसरी बात, आप लोग पूछ रहे थे कि सर सिलेक्शन किस आधार पर होगा। देखो सिलेक्शन की एक बात है, 2 साल तक आपका स्थायी रखा जाएगा संविदा के आधार पर। फिर वहाँ पर आपको 3 गुना पास करेंगे, यानी 30,000 के 90,000 पास करेंगे तो 2 साल तक आपको अस्थायी रखा जाएगा। उसमें से साथियों और 3 महीने आपके कार्य की जांच होगी और बीच में निकालते आपको वहाँ पर गलत कार्य करने वालों को बाहर निकाल देंगे। बाकी 30,000 को वहाँ पर रख लेंगे, ठीक है, 30,000 को वहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर साथियों 2 साल तक अस्थायी ज्वाइनिंग और उसके बाद में फिर आपको क्या करेंगे, परमानेंट करेंगे।
सही सुना ना, परमानेंट करेंगे ना। परमानेंट करने के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आप अच्छे से नौकरी कर पाओगे। लेकिन अभी तक आपको ये बात बता दूं कि भर्ती चालू नहीं हो रही है और इसी की कोई संभावना नहीं है। 2025 में भर्ती चालू होने की अभी तक कोई संभावना नहीं है, सही है ना, कोई संभावना नहीं है। तो जब भी ये भर्ती चालू होगी तो तुरंत आपको सूचना मिलेगी। और अभी मेरे पास सुबह से 4-5 लोग कॉल कर रहे थे, कहीं मैसेज कर, यानी मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, इस भर्ती से। और मैंने कई बार आपको बताया है कि मैंने कई बार इस भर्ती के लिए नोटिस भी भेजे हैं, लेकिन उनका यही जवाब आया है कि भर्ती होगी तो एक सर्व समाज के हित में होगी। और अपना भी नोटिस यही था कि भर्ती सर्व समाज के हित में हो। मैंने देखो एक अपील भेजी थी, उस अपील को मैं बताऊं आपको। कुछ दिन पहले मैंने एक अपील की थी और उस अपील में मैंने कहा था कि सफाई कर्मचारी भर्ती कब होगी। देखिए यहाँ पर थी वो अपील, ये देखिए, ये मैंने अपील भेजी थी। यहाँ पर देखिए, साथियों, बालाकन सिंह माल, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, माननीय स्वायत्त शासन जाबर सिंह खर्रा से निवेदन करूंगा कि वर्तमान में रद्द हुई राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को दोबारा से करवाने की मांग को लेकर के मैं मुख्यमंत्री स्वायत्त शासन विभाग मंत्री से निवेदन करूंगा कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती पर जो रोक लगा रखी है उसको दोबारा एक नए तरीके से कराई जाए। माननीय मंत्री जावर सिंह खर्रा ने कहा है कि सफाई कर्मचारी भर्ती अनुभव के आधार पर नौकर बल्कि काम के आधार पर होगी। यही मैं चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी भर्ती काम के आधार पर हो और सर्व समाज के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सके। इस भर्ती प्रक्रिया पर अब कोई रोक नहीं लग सके। क्या हो सके? इस भर्ती प्रक्रिया पर अब कोई रोक नहीं लग सके। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वायत्त शासन मंत्री से मैं निवेदन करूंगा जल्द से जल्द सफाई कर्मचारी भर्ती को करवाया जाए। बिल्कुल साथी, ये मैंने अपील की थी। इसका जवाब मुझे स्वायत्त शासन विभाग से आया है कि अब की बार जो भर्ती होगी वो सर्व समाज के हित में होगी। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करना। मिलता है एक और ऐसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।